तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूं सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखो, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। देखो, इसमें पढ़ने अभी फिलहाल नहीं है कुछ वाले। देखो, अभी हम ये जानेंगे कि एनसीईआरटी का महत्व आपके परीक्षा में कितना ज़्यादा है। देखो, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप भी जानते हो। चलो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ आपको पता है कि गाइड से बहुत मदद मिल जाती है। जैसे मान लो कि आपको लूसेंट से पॉलिटी में मदद मिल जाती है। लूसेंट या गाइड जो है, ये इन सभी में काम तो कर देता है, लेकिन साइंस के मामले में ये सभी किताब फेल हो जाते हैं। हाँ, बेशक कुछ हद तक सवाल आ जाता है, लेकिन मैं यूं मान के चलो कि आजकल तो जरूर ये फेल ही हो जा रहा है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो। तो साइंस का जो सवाल है वो तो पक्का है कि वो तो एनसीईआरटी से ही आता है, और मैथ का भी जो सवाल है वो एनसीईआरटी से ही आता है। बाकी और सभी सवाल जो है उसको मानते हैं कि गाइड। आप जैसे इतिहास है, इतिहास को आप समझोगे कि मैं एनसीईआरटी पढ़ के निकाल दूं परीक्षा में, पूरा इतिहास बना दूं, तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन पॉलिटी का भी यदि आप सोच लो तो भी मुमकिन नहीं है। तो देखो, मैं दोनों बात कह रहा हूँ। किस मामले में एनसीईआरटी के अलावा गाइड की जरूरत है, जैसे लूसेंट, दृष्टि, इन सभी की जरूरत है, क्राउन, इन सब की जरूरत है। इसके अलावा आप घटना चक्र, इन सब की जरूरत है, जहाँ पे वो सब के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब जरूरत है वहाँ। लेकिन दोस्त, साइंस का क्या? साइंस का, भैया साइंस जो है ना, मैं आपको लिखित देता हूँ कि यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हुए हैं तो आपका कहियो सिलेक्शन नहीं होगा। कहाँ? बिहार दरोगा में। देखो, बिहार पुलिस में इसलिए हो जाएगा, 60 को नंबर लाना है, 60 62 नंबर पे आपका रिजल्ट हो जाता है। फिर दौड़ना है, दौड़ अच्छा है, आप पक्का है आप बिहार पुलिस बन जाएंगे। लेकिन क्या जीवन भर कांस्टेबल बन के बिताना है? नहीं ना। तो आगे पढ़ने के लिए बेहतर है कि इस किताब को आप लोग पढ़िए, एनसीईआरटी को। आप लोगों को नहीं मिलता है, मैं ब्राइट पब्लिकेशन का एक ऐप है, ऐप पे जा करके आप ई बुक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको साइंस का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी मैं डाल दूंगा, इंग्लिश में होगा अभी। तो दोस्तों देखो, साइंस का कितना महत्व है ये अब बताने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ। देखो, साइंस में हम लोग कैसे क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ कि देखो, आप जानते हैं साइंस के इतने सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे देखो, आप पॉलिटी को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी छोड़ दो। लेकिन ज्योग्राफिया तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये बबुआ, नहीं पढ़िएगा तो गड़बड़ा जाएगा। देखो, मैं बोलता हूँ कि जो लूसेंट में है वो सारा एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जो एनसीईआरटी में वो भी सारा लूसेंट में नहीं, लेकिन लूसेंट का भी वही तथ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है जो एनसीईआरटी में मिलता है। इसीलिए क्यों ना हम एनसीईआरटी पढ़े। समझ गए? अब आपके परीक्षा में तो आजकल देखने को मिल रहा है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो भी पूछा जा रहा है एनसीईआरटी का। अरे, फ्रांस की क्रांति से, चाहे वो 2446 हो, चाहे 2213 हो, चाहे 1275 हो, कौन सा एग्जाम ऐसा गया है कि जहां आपको फ्रांस की क्रांति से सवाल नहीं पूछा हो? फ्रांस की क्रांति से दोस्तों सवाल आता ही आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रांस की क्रांति कहाँ एनसीईआरटी में है? क्लास 9 में है या 10 में है? कमेंट में बताओ। अब देखो, ये है। लेकिन दोस्तों, कम से कम ज्योग्राफी, साइंस और मैथ्स तो कर लो। तो उसके लिए दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूँ। देखो, साइंस के लिए बिल्कुल फ्री है, चिंता मत करो। साइंस है। अब देखो, मैं इसके लिए पैसे नहीं लूंगा, बिल्कुल भी नहीं लूंगा। तो साइंस का मैं सोच रहा हूँ शुरू करने जाऊँ एक होमवर्क सीरीज जैसा। तो आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क मैं बता देता हूँ, पर उससे पहले देखो, होमवर्क देखो भैया, होमवर्क में अभी हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? फिजिक्स से, ठीक है। देखो, सारा सब्जेक्ट दोस्तों एक बार में नहीं कर सकता, अभी फिलहाल एक एक चैप्टर करते हैं, क्योंकि देखो डेली उसका डिस्कशन भी दूंगा मैं। तो देखो, डेली मैं आ पाऊँ ना आ पाऊँ, लेकिन मिलेगा जरूर, ये तय है, ठीक है। चाहे वो एक दिन में 2 वीडियो अपलोड कर दूं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे कि लाइव आकर के ही आपको डिस्कशन कराऊं, तब मज़ा आता है ज़्यादा। तो देखो दोस्तों, होमवर्क सीरीज में है, देखो सब फिजिक्स है, कई लड़के डिमांड करते हैं, तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, ठीक है। इतने हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से हम शुरुआत दोस्तों फिजिक्स से कर रहे हैं। और फिजिक्स से मैं बता रहा हूँ, ये सेशन को आप छोड़ना मत, क्योंकि चाहे न्यूमेरिकल क्यों ना हो, आपसे न्यूमेरिकल भी बनेगा। तो हर चीज हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है मोशन, गति। अब देखो, मैं डेली डेली टॉपिक यहाँ पर आपको आके नहीं दे सकता है, तो इसके लिए जरूरी क्या है? तो भैया टेलीग्राम जोड़ जाइए,
टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के वहाँ से जुड़ जाइए। लेकिन दोस्तों ये टेलीग्राम का यदि आप चाहते हैं डेली आपको कम से कम मैं ये बता दूं कि आज मैं क्या पढ़ाऊंगा। अब देखो, अब बायोलॉजी दोस्तों इसके बाद शुरू करेंगे, या हो सकता है कि हम दोनों साथ में लेके चलें, लेकिन फिलहाल एक ही है, ठीक है। एक है आपका फिजिक्स, और फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है मोशन। देखो एक दिन में आप एक भी कंप्लीट करोगे ना तो आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लोगे सारा। एक महीना में आपका 9 और 10 दोनों समाप्त हो जाएगा, ये इतना जान जाओ। 9 और 10 का साइंस खाली समाप्त हो जाएगा, समझ गए। अब देखो सारा सब्जेक्ट तो मैं आपको अकेले नहीं करा सकता भाई, मैं कराऊंगा तो टाइम लगेगा। इसीलिए अनदर सब्जेक्ट जो है वो खुद से पढ़िए आप। मैं कहिएगा तो मैं टॉपिक दे दूंगा, आप उसको पढ़ के आना, लेकिन उसका डिस्कशन अभी नहीं मिलेगा, वो बाद में मिलेगा। समझ, बाद में का मतलब जब ये फिजिक्स वाला खत्म हो जाएगा, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, पूरा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा तब मिलेगा। अभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि मेरे पास भी टाइम का बहुत अभाव है। तो आप जान जाओ फिजिक्स, फिजिक्स में मोशन यानी कि गति जो चैप्टर है कक्षा 9 का, आपको यदि किताब नहीं मिलता है तो आप जा कर के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैंने एक ही पीडीएफ बना दिया है, आप जाए मार्केट से खरीद लीजिए, ज़्यादा नहीं, सस्ता ही है, 60-65 या ऐसा कुछ करके कीमत होगा उसका। तो आप जाकर के ये खरीद लीजिएगा, बाकी इतना ही है, इस वीडियो में ज़्यादा है नहीं। क्योंकि देखो दोस्त, साइंस अभी जान जाओ एनसीईआरटी से आप यदि नहीं पढ़िएगा तो गड़बड़ है, आप कभी जीवन में सिलेक्शन नहीं ले पाइएगा, चाहे वो एसएससी हो, चाहे दुनिया का कोई भी परीक्षा हो जहाँ पर साइंस आता है, आप किसी में सिलेक्शन नहीं ले पाइएगा यदि साइंस एनसीईआरटी में आप यदि ढंग से नहीं पढ़े हो तो। ठीक है, तो ये है। अब देखो आपके परीक्षा में न्यूमेरिकल भी दे देता है, तो न्यूमेरिकल तक भी मैं बता दूंगा। तो कल मोशन पढ़ते हैं, आप मोशन पढ़ के आइएगा। कल शाम को जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपका टेस्ट भी लो, टेस्ट से भरोसा मत रखिएगा, टेस्ट का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लेकर के मैं आऊँगा लाइव या रिकॉर्ड करके, और आपको मिल जाएगा लगभग लगभग डेली। ठीक है ना, इसकी मैं गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन यदि अपडेटेड रहना चाहते हैं, हाँ भाई मैं आज लाइव आऊँगा नहीं आऊँगा, ऐसा सूचना से आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो ब्राइट पब्लिकेशन पटना का अपना टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल से आप जाकर जुड़ जाइए, और फिर आइए, उसमें मैं डालूंगा डेली कि हाँ आज ये चैप्टर पढ़ के आइए, क्योंकि यहाँ पर डेली वीडियो बना करके देना मुमकिन नहीं है। प्लीज़ अपने दोस्त को ज़रूर बताइएगा, आपका दोस्त जुड़ेगा तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ये आप भी जानते हैं कि एनसीईआरटी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, सब में एनसीईआरटी का महत्व बहुत ज़्यादा है, खास करके साइंस के मामले में। तो दोस्तों इतना ही था, और आज के लिए बस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।